यूपी की संगम नगरी में महाकुंभ मेले का दिव्य और भव्य आगाज हो गया है। पौष पूर्णिमा के साथ ही 26 फरवरी तक चलने वाले महाकुंभ की शुरुआत हो गई है। इस बार महाकुंभ में 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के शामिल होने का अनुमान लगाया जा रहा है। महाकुंभ के पहले दिन से प्रयागराज में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुट रही है। हजारों श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगा रहे हैं। अभी तक 90 लाख श्रद्धालुओं ने संगम तट पर डुबकी लगा ली है। यह गंगा, यमुना और रहस्यमय सरस्वती नदियों का पवित्र संगम है। 144 साल बाद दुर्लभ संयोग में रविवार की आधी रात संगम पर पौष पूर्णिमा की प्रथम डुबकी के साथ महाकुंभ का शुभारंभ हुआ। विपरीत विचारों, मतों, संस्कृतियों, परंपराओं, स्वरूपों का गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी के तट पर महामिलन 45 दिन तक चलेगा। इस अमृतमयी महाकुंभ में देश दुनिया से 45 करोड़ श्रद्धालुओं, संतों, भक्तों, कल्पवासियों और अतिथियों के डुबकी लगाने का अनुमान है। घना कोहरा, थरथरा देने वाली कपकपी आस्था के आगे मीलों पीछे छूट गई। संगम पर आधी रात लाखों श्रद्धालुओं का रेला उमड़ पड़ा। कहीं तिल रखने की जगह नहीं बची। आधी रात से ही पौष पूर्णिमा की प्रथम डुबकी का शुभारंभ हो गया। इसी के साथ संगम की रेती पर जप, तप और ध्यान की वेदियां सजाकर मास पर्यंत यज्ञ अनुष्ठानों के साथ कल्पवास भी आरंभ हो गया। समुद्र मंथन के दौरान निकले कलश से छलकियों अमृत की चंद बूंदों से युगों पहले शुरू हुई कुंभ स्नान की परंपरा का आगाज हो गया। इस बार महाकुंभ में 183 देशों के लोगों के आने की उम्मीद है। इन विदेशी मेहमानों के स्वागत और आतिथ्य के लिए सरकार की ओर से भव्य तैयारियां की गई हैं। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में दर्ज महाकुंभ को केंद्र और प्रदेश की सरकारें विश्व समुदाय के समक्ष अद्भुत रूप में प्रस्तुत करना चाह रही हैं। ज्योतिषियों की माने तो जब बृहस्पति कुंभ राशि और सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है तब कुंभ लगता है। त्रिवेणी संगम के कारण प्रयाग का महाकुंभ सभी मेलों में ज्यादा महत्व रखता है। कहा जाता है कि देवताओं और राक्षसों के बीच समुद्र मंथन के दौरान 14वें रत्न के रूप में अमृत कलश निकला था, जिसे हासिल करने के लिए उनमें संघर्ष हुआ। असुरों से अमृत बचाने के लिए भगवान विष्णु ने विश्व मोहिनी रूप धारण कर वह अमृत कलश अपने वाहन गरुड़ को दे दिया। असुरों ने गरुड़ से वह कलश छीनने का प्रयास किया तो अमृत की कुछ बूंदें प्रयागराज, नासिक, हरिद्वार और उज्जैन में गिर गईं। कहा जाता है कि तब से प्रत्येक 12 साल बाद इन स्थानों पर कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। अमृत पर्व हम आप सबके लिए है। महाकुंभ पर्व का आयोजन है आज और सबसे प्रार्थना है कि संगम की डुबकी लगाए, इस आस्था में डुबकी लगाए और सब आशीर्वाद सब साधु संतों के विश्व शांति के लिए डुबकी लगाकर हम आनंदित हैं। मकर संक्रांति के पर्व पर जूना खाड़ा ने स्नान किया है। हमारे लाखों सन्यासी विश्व के कल्याण के लिए, पारमार्थिक प्रवृत्तियों के प्रसार के लिए और भारत को समर्थ बनाने के लिए डुबकी लगा रहे हैं। जी, सब देव, यक्ष, गंधर्व, किन्नर सब ने डुबकी लगाई है। भारत का मंगल हो, इस बात के लिए हमारा स्नान है। अमृत स्नान का अर्थ है कि वृष राशि में बृहस्पति का आगमन हुआ है और मकर राशि में सूर्य और चंद्र का आगमन हुआ है। जब ये 12 वर्ष के बाद योग बनता है तो अमृत योग होता है। कि गंग सकल मुदु मंगल मूला, सब सीधी सुदन सदन सब सूला। प्रयागराज एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ गंगा, जमुना, सरस्वती बहती हैं। लेकिन जिस समय भरतलाल जी यहाँ आए थे राम को मनाने के लिए, उस समय भरतलाल जी कहाँ नहाए कि देखत श्यामल धवल हिलोरे, अपुल की शरीर भरत कर जोरे। भरतलाल जी जब आए थे भगवान राम को मनाने के लिए तो गंगा में अलग स्नान किया और जमुना में अलग स्नान किया, संगम में स्नान नहीं किया। कहा सरस्वती का निवास है उसमें। सरस्वती ने हमारे प्रभु राम को जो है वनवास दे दिया। उनके बड़े भाग है जो ये आते हैं, यात्रा करते हैं। जैसा पत्रकार है बड़े भाग्यशाली है, जो उसे देख रहे बड़े भाग्यशाली है। बाकी टीवी में हम क्या देख रहे हैं आजकल।
अब देखते लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। कोई भी चैनल खोलो, फिल्म देख लो, युद्ध 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 युद्ध। केवल ये है जो शांति है, प्रेम है, इसको देखने मात्र से रोक जाते हैं। टीवी चैनल तो और भी है ना, उसको देखने से बीमारी आ जाती है। तो ऐसा और क्या होगा, इससे उत्तम क्या होगा? हमारे प्रधानमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने, मतलब हमारे शास्त्रों के ऋषियों ने कितनी मेहनत करी होगी कि सारी दुनिया सुखी हो जाए, एकदम 7 करोड़ लोग हो जाए। हम तो उनको प्रणाम करते हैं, इस धरती को प्रणाम करते हैं, उस भगवान शिव को प्रणाम करते हैं जिन्होंने ये दिया। तो जो आप आए हो, हम सब आए, इसे सबको आना चाहिए। इससे बड़ी शादी करके 2-3 बच्चे कर लेते हैं, क्या मतलब उससे क्या मिलता है? दुख। इससे तो बच्चे भी सुखी हो जाएंगे। बच्चे किस तरफ जा रहे हैं? कोई माता पिता का कहना नहीं मानते, या आते कहना मानने लगते हैं। सुंदर आता है, रूप आता है स्त्रियों में, पुरुषों में। तो इससे बढ़कर संसार में कोई चीज नहीं ऊपर। भव्य दिव्य और सनातन धर्म की ध्वजा है। कुंभ 144 साल में पड़ने वाला एक ब्रह्म मुहूर्त है। उसमें क्या होते हैं, धर्म का कल्याण और रक्षा होगी और हिंदू राष्ट्र की स्थापना होगी। जो पहले स्नान करता है क्या करेंगे? ये मां निर्माण अखाड़ा कर रहे हैं, पहला स्नान कर रहे हैं, उसके बाद कर्म दूसरे अखाड़े स्नान करेंगे। बहुत अच्छा, सब अच्छा, देश का अच्छा हो, सब शांति हो, सब कुशल रहे और अपन प्रेम भावना से समय मिले। और सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म जय को, हर हर महादेव। पावन पवित्र अखाड़ा, महानिर्वाणी अखाड़ा, भूतान में भविष्य जैसा स्नान पहले कभी नहीं हुआ है। ये मेरा 5वां कुंभ है। मैं महानिर्वाणी अखाड़ा से विलीप करता हूँ और स्नान हो गया। हर हर गंगा, जय माँ गंगा। बढ़िया है, सभी का प्रेम है, बस यही भाव बना रहे, हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं। महाराज जी, किस तरह से आज स्नान था? बढ़िया था, सब उत्सव बढ़िया। बहुत बढ़िया दिव्यता का अनुभव होता है। भारतीय संस्कृति के गौरव को देख रहे हैं लोग, लाखों लोगों की, करोड़ों लोगों की भीड़ है, चारों तरफ से उत्साह है, हर्षोल्लास है। इस हर्षोल्लास में लोग ठंडी भूल गए, सर्दी भूल गए, रात के 2 बजे से प्रतीक्षा कर रहे हैं संतों के दर्शन करने के लिए। यह अद्भुत दृश्य है, अकल्पनीय दृश्य है और उन लोगों को यहाँ आकर के देखना चाहिए जो जातिगत भेदभाव करके और हमारे धर्म को दोष देते हैं कि हिंदू धर्म में जातिगत भेदभाव होता है, छुआछूत होती है। उनको देखना चाहिए कि लाखों की भीड़ में, करोड़ों की भीड़ में न कोई ब्राह्मण है, न कोई क्षत्रिय है, न कोई वैश्य है, न कोई शूद्र है। अगर कोई दिखाई पड़ रहा है तो केवल हिंदू दिखाई पड़ रहा है, हिंदू संस्कृति दिखाई पड़ रही है। अमृत स्नान है, किस तरह की ये प्रथा है, कब से चली आ रही है? एक समय था दैत्य और दानवों का युद्ध होता रहता था। दैत्य हमेशा जीतते थे, वो देवता पराजित हो जाते थे। भगवान की कृपा से उन दोनों ने समुद्र मंथन करके अमृत निकालने का संकल्प किया और अमृत निकलने के बाद में दोनों में युद्ध हुआ और उस युद्ध के कारण जहां जहां वो अमृत की छींटे पड़े वो प्रमुख रूप से स्थान हुए प्रयागराज, हरिद्वार, अवंतिकापुरी अथवा उज्जैन और नासिक, त्र्यंबकेश्वर। तो इन 4 स्थानों पर चूंकि अमृत की बूंदें पड़ी थी, इसलिए इसको कुंभ के रूप में मनाया जाता है, उन तिथियों में मनाया जाता है। और इसीलिए इस बार अखाड़ा परिषद और सरकार दोनों ने ही पुरानी परंपरा को बदलते हुए जो भूलवश शाही स्नान के रूप में मानी गई थी, उसको अब चूंकि इसका संबंध अमृत से है, इसलिए इसका नाम अमृत स्नान दिया गया। व्यवस्थाओं को लेकर व्यवस्थाओं में इस बार थोड़ा सा, चाहे ये कहें कि सरकार या प्रशासन ये कल्पना नहीं कर सका कि इतनी भीड़ पहले स्नान में हो जाएगी और बहुत ज्यादा प्रचार कुंभ का था। मुझे ऐसा लगता है कि प्रथम स्नान में अपेक्षा से बहुत अधिक भीड़ हो जाने के कारण, थोड़ी सी भीड़ के कारण अव्यवस्था हुई है, लेकिन जितने कम समय में योगी के शासन ने, सरकार ने अत्यधिक सुविधाओं से युक्त, संपन्न और स्वच्छ और सुरक्षित कुंभ की व्यवस्था की है, वो प्रशंसनीय, सराहनीय। इसके प्रायोजक हैं एडवांस कंप्यूटर, निकट इंडियन बैंक, बूढ़नपुर, आजमगढ़। यदि आप अपनी बच्चे को कंप्यूटर की उत्तम शिक्षा देना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें।